నోటిఫై చేయగలుగుతున్నాం. राम माधव मीडिया तो మాట్లాడతారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. करना पड़ता है, इसलिए वो एक सीट को लेकर थोड़ा समय लगा, बट किसी नेता या किसी और व्यक्ति का विशेष रूप से कोई आपत्ति है, कोई चिंता है, ऐसा कोई बात नहीं है. That means Hemant Vishwa Sharma's burden is much more than Amit Shahji's burden probably, because he has to handle 5-6 governments also here. He has to handle all the, the entire election campaign in all the states in Northeast, not just Assam alone. Needs Hemant ji's lot of time and all. He cannot confine himself to one seat, although even if he contested, he could still have campaigned, but we needed his time and his energy and all that for a larger campaign of all the candidates in the entire Northeast. केवल उतना ही नहीं है, याद रखिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, चुनाव के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट के संबंध में जो मोदी जी का जो एक स्पेशल अटेंशन है, आप जानते हैं कि मोदी जी का बहुत विशेष ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर है. नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित रीजन बनाने के लिए मोदी जी लगे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण दायित्व हेमंत जी पर भी है. तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखकर इमीडिएटली चुनाव का रिक्वायरमेंट भी और आगे के पूरे विकास की दृष्टि से जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखकर इस बार हेमंत जी को कहा गया कि यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. राज्यसभा में जाएंगे क्या? 2 सीट खाली हो रहे हैं, राज्यसभा में जाएंगे क्या? नहीं तो आप सब लोग चाहेंगे तो बाकी सारे विकल्प सोचा जाएगा. हाँ, हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के लोग बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं ना, तो आप लोग जब इनको यहाँ से भी हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ से हटा दिए हैं, तो मैक्सिमम जो युवा है ना, इन लोग ना अपसेट हो गए हैं. मेरे ख्याल से ये वोट ना आप लोगों को नहीं जाने वाला है. हेमंत जी वो सारे जो अपसेट हुए युवाओं को मना लेंगे, उनको तो लोग इतना प्रेम करते हैं, तो हमको वो कोई चिंता नहीं है. असल में समस्या दूसरा है. हेमंत जी को एक जगह खड़ा करेंगे तो बाकी 13 जगह लोग नाराज हो जाएंगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया है. इसलिए हमने सोचा अच्छा है कि हेमंत जी आ रहे हैं. Yes. In some seats, our NEDA partners, after due diligence, they decided to contest separately. We welcome their decision. NEDA as a development alliance, it is Northeast Development Alliance. It will continue. Electorally, they wanted to have their own candidates in some seats. Good luck to them. But the alliance will continue, and we are very confident that after the election, all these parties will together support Modi ji. Mr. Madhav, out of the 9 seats that you have declared for Assam so far, you have placed 2 state ministers. Is there a dearth of leaders in the party who can contest Lok Sabha elections that you have to rely on these people who are already elected representatives? No, this is not a new practice. Putting up elected representatives for Lok Sabha is not a new thing that any party is doing. It's not that we don't have any other leader. We sometimes put the best foot forward. We found that our best candidates are available among some of the legislators. We have put up some of the legislators as our candidates, and once they get elected, we will get other best candidates for those legislature seats. इस बार आप बोले थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लीडरशिप और एमपी का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे लोगों के पास, लेकिन असम में देखा जाए तो जो एमपी है, प्रेजेंट एमपी, काफी सारे को टिकट नहीं मिला है. 5 साल के सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, उसमें एमपी का देखो, टिकट देना नहीं देना अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड होता है. कभी हम नए यंग लीडरशिप को वो चाहते हैं कि चलो हमारा 20 साल का इनिंग हो गया, अब नए लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे वो लोग सोचते हैं.